गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिव शक्ति इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। आज है आपकी क्लास 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस। क्या सीखे थे हमने कल? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस प्लस एस और ई एस का यूज़। एस और ई एस हम कहाँ पर यूज़ करते हैं वो भी आपको बताया था। तो ई एस का यूज़ बताया था आपको। ई एस हम वहाँ लगाएंगे जहाँ पर आपका एस एच, सी एच, डबल एस, ओ और एक्स जहाँ आ जाता है वहाँ पर हम ई एस का यूज़ करते हैं। अदरवाइज वॉवेल्स के साथ हम एस का यूज़ करते हैं। यू गॉट इट? चलिए आज हम सीखेंगे क्लास में एस और ई एस का यूज़। एस और ई एस का यूज़ कहाँ करते हैं वो तो आपको पता चल गया, और ये भी बताया था, कुछ सेंटेंसेस भी कराए थे आपको एस और ई एस वाले। चलिए आज हम फिर से एस और ई एस को क्लियर करते हैं, अच्छे से सीखते हैं उसको, और ज़्यादा से ज़्यादा बोल के, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके हम इसको क्लियर करते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि कल बताया था आपको, मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, इसको हम बोलेंगे आई गो होम, आई गो होम। और वह घर जाता है, हम ई एस का, एस और ई एस का यूज़ करने वाले हैं, तो हम इसमें बोलेंगे वह घर जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ही गोज़ होम, ही गोज़ होम। ओके, नेक्स्ट आता है वह नाश्ता करता है, वह नाश्ता करता है। क्या बोलेंगे इसको? तो इसको हम बोलेंगे ही टेक्स ब्रेकफास्ट, ही टेक्स ब्रेकफास्ट। अगर मैं नाश्ता करता हूँ तो इसको हम बोलेंगे आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट। बट हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको कल बताया था कि थर्ड पर्सन के लिए हम एस और एस का यूज़ करेंगे, आई और यू के साथ हम एस और एस का यूज़ नहीं करते हैं। थर्ड पर्सन के साथ एस और एस का यूज़ करते हैं, तो एस और ई एस यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की। वह नाश्ता करता है, वह कोई भी हो सकता है, जैसे कि राम है, श्याम है, गीता है, सीता है, कोई भी है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एस और ई एस का यूज़। ही टेक्स अ ब्रेकफास्ट, ही टेक्स अ ब्रेकफास्ट। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट है मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं 5 बजे उठता हूँ, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं आई गेट अप एट 5 o'clock, आई गेट अप एट 5 o'clock। और वह उठता है, वह 5 बजे उठता है, उसको हम कैसे बोलेंगे? तो इसको हम बोलते हैं ही गेट्स अप, ही गेट्स अप एट 5 o'clock। समझ में आया? तो इसमें हम क्या यूज करते जाएंगे? एस और ई एस का, हम इसमें एस और ई एस का यूज करते जाएंगे। चलिए इसके लिए आगे ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करते हैं हम। चलिए अब मैं उठ गया, अब इसके बाद मैं गर्म पानी पीता हूँ, इसको हम कैसे बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं मैं गर्म पानी पीता हूँ, तो आई टेक अ वार्म वाटर, आई टेक अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर। ओके, तो वह गर्म पानी पीता है, वह गर्म पानी पीता है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ही टेक्स अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर। समझ में आ रहा है? ही टेक्स अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर। मेरे साथ रिपीट करते जाइए, बोलते चलिए, इससे क्या होगा? आप ज्यादा बोलिए, ज्यादा बोलिए, ज्यादा लिखते भी जाइए, नोट करते जाइए, नोट करने के साथ साथ आप बोलिए ज्यादा। ओके, नेक्स्ट आता है वह फ्रेश होता है। अब सुबह उठ गए, उठने के बाद हमने पानी पी लिया, फ्रेश हो रहे हैं हम। फ्रेश होने के लिए क्या बोलते हैं? सी फ्रेशन अप, ही, वह फ्रेश होता है, सॉरी, वह फ्रेश होता है को हम बोलेंगे ही फ्रेशन अप। वह फ्रेश होती है के लिए सी फ्रेशन अप। अब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सी गेट्स फ्रेशनड अप, सी गेट्स फ्रेशनड अप। देखिए, सी फ्रेशंस अप, इसमें हम फ्रेशन में एस लगाएंगे। ओके, अब हम यूज कर रहे हैं सी गेट, गेट यूज कर रहे हैं हम, इसमें क्या यूज कर रहे हैं? गेट। सी गेट फ्रेशनड अप, तो इसके लिए हम डी आएगा। गेट के साथ एस यूज होगा और फ्रेश के साथ में डी यूज होगा, फ्रेशनड अप।
नेक्स्ट आता है वो उसके बाद घूमने जाती है, ठीक है। तो वह सुबह घूमने जाती है, तो इसको हम क्या यूज करेंगे, सी गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, सी गोज फॉर मॉर्निंग वॉक। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद वह योग करती हैं, क्या करती हैं, योग करती हैं, तो इसको हम बोलेंगे सी डज योग, सी डज योग या सी प्रैक्टिसेस योग। ओके, नेक्स्ट आता है वह प्लॉट पर जाती है, वह प्लॉट पर जाती है, इसको बोलेंगे सी गोज टू प्लॉट, सी गोज टू प्लॉट। वह नाश्ता बनाती हैं, वह नाश्ता बनाती हैं, सी मेक्स द ब्रेकफास्ट, सी मेक्स द ब्रेकफास्ट। देखिए हम इसमें एस और ई एस का यूज करते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए अब उसके बाद है वह चाय बनाती हैं, वह चाय बनाती हैं, इसको हम बोलेंगे सी मेक्स टी, सी मेक्स टी। मैं चाय बनाती हूँ, आई मेक टी, तुम चाय बनाते हो, यू मेक टी, वह चाय बनाती है उसके लिए सी मेक्स टी। अंडरस्टैंड, गॉट इट। नेक्स्ट आता है वह सभी को उठाती है, जैसे कि हमारी मम्मी है, हमारी मदर हैं, तो मदर क्या करती हैं, खुद उठती हैं, अपना काम वाम करके फिर हम लोगों को उठाती हैं, चाय पानी नाश्ता वगैरह बनाती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वह सबको उठाती हैं, वह सबको उठाती हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, सी वैक्स अप एवरीबॉडी, सी वैक्स अप एवरीबॉडी। ओके, नेक्स्ट है वह सबको चाय देती हैं, वह सबको चाय देती हैं, इसको हम बोलेंगे सी सर्व्स टी एवरीबॉडी। ओके, सी सर्व्स टी एवरीबॉडी। देखिए हम इसमें देने के लिए टेक का यूज नहीं करेंगे, गिव गिव का यूज नहीं करेंगे, गिव का यूज नहीं करते हम देने के लिए, इसमें हम करते हैं सर्व का यूज, क्योंकि फूड है, फूड से रिलेटेड कोई भी चीज हो, पानी हो, खाने की चीजें हो, चाय हो, दूध हो, कुछ भी हो, उसके लिए हम सर्व करते हैं, देने के लिए सर्व यूज करते हैं, और खुद खाने पीने के लिए हम टेक का यूज करते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट आता है फिर उसके बाद वो नहाती हैं, वो नहाती हैं, सी टेक्स अ बाथ, सी टेक्स अ बाथ। ओके, फिर उसके बाद वो कपड़े पहनती हैं, तैयार होती हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सी गेट्स ड्रेस्ड अप, सी गेट्स ड्रेस्ड अप, या फिर सी ड्रेशन अप है, या फिर बोलते हैं हम सी पुट ऑन क्लॉथ्स, सी पुट ऑन क्लॉथ्स। ओके, नेक्स्ट आता है फिर उसके बाद वो मंदिर जाती हैं, कहाँ जाती हैं वो, मंदिर, मंदिर के लिए हम क्या यूज करेंगे, सी गोज टू टेम्पल, सी गोज टू टेम्पल। देखिए मंदिर हम जाते हैं तो उसके लिए हम सी गोज टू द टेम्पल नहीं यूज करते, सी गोज टू द टेम्पल नहीं यूज करते, द इसमें लगा दिया जाता है तो उसका मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है कम्प्लीटली, क्या हो जाता है, कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग बदल जाता है बिल्कुल। द लगा देते हैं अगर हम, तो उसका मीनिंग ये बन जाता है कि वो वहां पर पूजा करने नहीं जाती, वो वहां पर चोरी करने जाती हैं, किसी की जूते चुरा रहे हैं, चप्पल चुरा रहे हैं, पैसे चुरा रहे हैं, उसके लिए जाती हैं। द का यूज नहीं करेंगे हम इसमें यूज करते हैं टू का ओनली, क्या यूज करते हैं, ओनली टू। इसके बाद आता है वो सब्जी खरीदने जाती हैं, वह सब्जी खरीदने जाती हैं, इसको हम बोलते हैं सी बाइज सम वेजिटेबल्स, सी बाइज सम वेजिटेबल्स। देखिए खरीदने की दो मीनिंग्स होती हैं, बाई और परचेज, बाई और परचेज। तो हम बाई का यूज कहाँ करते हैं और परचेज का यूज कहाँ करते हैं, देखिए हम छोटी मोटी शॉपिंग करते हैं उसके लिए हम बाई का यूज करते हैं, जैसे सब्जी खरीदना, कपड़े खरीदना, 4 to 5,000 तक की लिमिट्स का हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो उसके लिए हम बाई का यूज़ करते हैं। अगर अगर हम कोई बड़ी चीज़ खरीदते हैं, कोई बड़ी चीज़ खरीदते हैं, उसके लिए हम परचेज का यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, परचेज। जैसे कि शॉप खरीदना, प्लॉट खरीदना, तो ऐसे बड़े बड़े अमाउंट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, परचेज का। ओके, नेक्स्ट आता है, अच्छा वह राशन लेने जाती हैं, यानी कि
सभी सामान लेने जाती हैं, जैसे कि चीनी, चाय, चावल, ये वो जो सामान होता है घर का वो, तो उसको हम क्या यूज़ करते हैं? सी बाइज अ ग्रोसरी। सी बाइज सम ग्रोसरीज। ठीक है। नेक्स्ट आता है मोल भाव करना। जैसे कि हम लेडीज़ों की आदत होती है, हम मोल भाव करते हैं। क्या करते हैं? मोल भाव करते हैं। जेंट्स होते हैं, वो तो इतने का दे रहा है, चलेगा, नहीं लेना है तो नहीं लेंगे, लेना है तो लेते हैं। ठीक है। लेकिन लेडीज़ जो होती हैं, उनकी क्या आदत होती है? उनकी आदत होती है मोल भाव करती हैं। क्या करती हैं? मोल भाव की ये चीज़ इतने की दी है, तो नहीं भैया हमें इतने की नहीं चाहिए, हमें इसको कम रेट में लगाओ। यानी कि जैसे कि 50 की कोई चीज़ है, 50 रुपीज़ की कोई चीज़ है, तो उसको हम 20 में लगवाते हैं। तो 20 में लगवाते हैं, तो इसके लिए क्या बोलते हैं? मोल भाव करना। मोल भाव करना कि इतने की नहीं इतने की दो, इतने की नहीं इतने की दो। तो इसको हम कैसे बोलते हैं इंग्लिश में? वह मोल भाव करती हैं, वह मोल भाव करती हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सी बार्गेन्स। सी बार्गेन्स या फिर सी हैंगल्स। सी हैंगल्स, हैंगल होता है स्पेलिंग, बट एस हम क्योंकि थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, इसके लिए हम एस का यूज करते हैं, सी हैंगल्स। ओके। नेक्स्ट है वह झाड़ू लगाती हैं। वह झाड़ू लगाती है, तो इसको हम करेंगे, बोलेंगे सी स्वीप्स द फ्लोर। सी स्वीप्स द फ्लोर या सी स्वीप्स भी यूज कर सकते हैं। और वह झाड़ू कहाँ लगाएंगे? ऑब्वियसली हम ये कुछ छुपे हुए वर्ड्स होते हैं, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्लोर। यानी कि वह झाड़ू कहाँ लगाएंगी? फ्लोर पर, धरती पर। तो क्या यूज करेंगे? सी मोप्स द, सॉरी, सी स्वीप्स द फ्लोर। ओके। नेक्स्ट आता है वह पोंछा लगाती हैं। पोंछा लगाने के लिए हम क्या बोलते हैं? सी मोप द फ्लोर। ओके। नेक्स्ट आता है वह सब्जियां छीलती हैं। वह सब्जियां छीलती हैं, या बोले मैं सब्जियां छीलती हूँ। मैं सब्जियां छीलती हूँ को हम कैसे बोलेंगे? आई पील ऑफ द वेजिटेबल्स। आई पील ऑफ द वेजिटेबल्स। तुम सब्जियां छीलते हो, यू पील द वेजिटेबल्स। वह सब्जियां छीलती है या छीलता है, तो अगर बॉय है तो ही यूज करेंगे, गर्ल है तो सी यूज करेंगे। वह सब्जियां छीलती है, सी पील्स ऑफ द वेजिटेबल्स। देखिए, मैं सब्जियां छीलती हूँ के लिए आई पील हो गया, तुम सब्जी छीलते हो के लिए यू पील हो गया। लेकिन थर्ड पर्सन यानी कि वह सब्जी छीलती है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सी पील्स। सी पील्स ऑफ वेजिटेबल्स। समझ में आया? नेक्स्ट है वह सब्जियां काटती है। वह सब्जियां काटती है, सी कट्स द वेजिटेबल्स। सी कट्स द वेजिटेबल्स। नेक्स्ट आता है वह आटा गूंथती हैं। आटे गूंथते को हम क्या बोलते हैं? नीड द डो। क्या बोलते हैं? नीड द डो। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सी नीड्स द डो। सी नीड्स द डो। ओके। नेक्स्ट आता है वह लोई बनाती हैं। जैसे हम मम्मी हमारी जो होती हैं वो आटा गूंथती हैं। आटा गूंथने के बाद क्या करते हैं? गूंथना हो गया, नीड डो। नीड डो के बाद हम अब उसकी गोल गोल लोइयां बनाते हैं, गोल गोल बनाते हैं ना उसको बेलने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सी मेक्स बॉल्स। सी मेक्स बॉल्स। ओके। नेक्स्ट आता है वह चपाती बेलती हैं। वह चपाती बेलती हैं, तो चपाती बेलना को क्या बोलते हैं? सी रोल्स चपाती। रोल्स बेलना, सी रोल्स चपातीज। ओके। नेक्स्ट आता है वह चपाती सेकती हैं। अब बेलनी हमने, अब उनको सेकते हैं गैस पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मिक्स। सी मिक्स चपातीज। ओके। अब उसके बाद वो खाना परोसती हैं, सबके लिए देती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सी सर्व्स फूड। सी सर्व्स फूड टू एवरीवन। सी सर्व्स फूड टू एवरीवन। ओके। नेक्स्ट आता है वह खाना खाती हैं। अब खाना खाने के लिए हम यूज करते हैं सी टेक्स फूड। सी टेक्स फूड। ओके। चलिए, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर कल अगली क्लास में नए सेंटेंसेस के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए। अभी जो आज मैंने जो बताया ये तो हमारा डेली रूटीन है। क्या है? ये हमारा एक डेली रूटीन है। जो हमारी मम्मी वगैरह जो होती हैं वो हमारे घर में जो काम करती हैं उसका ये डेली रूटीन है। क्या है? ये डेली रूटीन है। इसी इसी तरह के सेंटेंसेस से आप
ये सीख जाओगे कि एस और ई एस का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, कहाँ हमें करना है, कैसे करना है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से इंग्लिश सीखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस। तो आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि इट्स अ मस्ट, प्रैक्टिस मस्ट। ठीक है, इट्स अ मस्ट, प्रैक्टिस मस्ट। इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, यानी कि ये आसान नहीं है, या इंग्लिश आसान है, आप बोल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस से। किससे? प्रैक्टिस से। ओके, चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल अगली क्लास में।